कहते हैं जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो बच्चे अनाथ नहीं होते, बल्कि अपनों के सहारे आगे की जिंदगी काटते हैं। लेकिन अगर जिस घर में अपनापन ही मर जाए, वहां अपने भी पराये बनने में देर नहीं करते। ऐसी ही कहानी है शांति और ललिता की। शांति और ललिता को क्या पता था कि एक दिन उन्हें अपने ही घर में परायों जैसा जीना पड़ेगा। सुबह सुबह शांति रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, जबकि ललिता पूरे घर की सफाई कर रही थी। दोनों बहनें सुबह से बिना रुके घर का काम कर रही थीं। तभी रसोई में उनकी भाभी निशा गुस्से से तमतमाती हुई अंदर आई। अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? पता नहीं तुम दोनों बहनें दिन भर करती क्या हो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तो सबसे आगे हो तुम दोनों। भाभी बस 2 मिनट और रुक जाइए, सब तैयार हो जाएगा। 2 मिनट, 2 मिनट, ये सुनते सुनते तो 3 साल हो गए। सच बताऊं, तुम दोनों इस घर में बोझ हो, बोझ। अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी उम्र हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे और सारी उम्र तुम हमारी छाती पर मूंग डालोगी। अपनी भाभी की बात सुनकर शांति ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि जवाब देने से बात कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। भाभी, दीदी सुबह से बिना बैठे और खाए पिए घर का काम कर रही हैं, और आप हर बात पर उन्हें क्यों सुनाती रहती है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि मेरे ही घर में तुम अनाथों से कैसे बात करनी है? जितना जल्दी खाती हो उतना जल्दी क्यों नहीं चली जाती इस घर से? ये पहली बार नहीं था, पिछले कई महीनों से यही सब चल रहा था। शाम होते ही श्यामलाल खेत से लौट आता है, लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, निशा रोती हुई उसके सामने आ गई। उसके आंसू भले ही झूठे थे, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी उसकी बातों को मान लेता। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी दोनों ये बहनें, और फैसला तुम्हें आज ही करना होगा, और वो भी अभी के अभी। मैं रोज रोज की बेइज्जती अब और नहीं सह सकती श्यामलाल। निशा, पहले तुम शांत हो जाओ। आखिर बात क्या हुई है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। क्या बताऊं तुम्हें? जिन बहनों को तुम सिर पर बैठा कर रखते हो, आज उन्हीं ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये दोनों अब मुझे जवाब देने लगी हैं, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगी हैं। ऊपर से कह रही थी कि ये घर उनके माँ बाप का है, और मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने टोकने वाली। अगर आज इन्हें नहीं रोका ना, तो कल ये मुझे ही इस घर से बाहर निकाल देंगी। निशा की बातें सुनकर श्यामलाल का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना एक पल गवाए जोर से दोनों बहनों को आवाज लगा दी। शांति, ललिता, जहां भी हो अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ। श्यामलाल की आवाज सुनते ही शांति और ललिता डरते डरते आंगन में आ गईं। एक बात पूछ रहा हूं, सच सच बताना, क्या तुम दोनों ने निशा से बदतमीजी की? उससे ऊंची आवाज में बात की है? भैया, आपकी कसम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहे तो ललिता से पूछ लीजिए। देखो, अभी भी कितनी मासूम बन रही है। श्यामलाल, तुम इनकी बातों में मत आना। ये दोनों आपके सामने सीधी बनती हैं और आपके पीछे से जहर उगलती हैं। भाभी, झूठ मत बोलिए। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो तुम भाई को हमारे खिलाफ भड़का रही हो? अरे, मेरा सबसे बड़ा नुकसान यही है कि तुम दोनों अभी तक इस घर में हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। अपनी भाभी की बातों को सुनकर ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, माँ बाबूजी के जाने के बाद आप ही हमारा सहारा थे। आज आपको ये हमारी बात पर भरोसा नहीं रहा। बस, अब और नहीं। ये घर निशा का है। अगर किसी ने भी उसका अपमान किया तो मैं उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकल दूंगा। श्यामलाल की बात सुनकर
शांति और ललिता चुप हो गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं। ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, क्या हम सच में इस घर पर बोझ है? क्या हमारे होने से सब इतने परेशान हैं? ऐसा मत बोल ललिता। इंसान कभी बोझ नहीं होता। हालात उसे दूसरों की नजर में बोझ बना देते हैं। दीदी, कब तक सहेंगे हम ये सब? हर दिन नए ताने, हर दिन नई बेइज्जती। अब तो इस घर में सांस लेना भी मुश्किल लगता है। हम माँ बाबूजी की बेटियां हैं ललिता। उन्होंने हमें टूटना नहीं, मुश्किलों में भी खड़े रहना सिखाया है। अगर हम भी हार गए तो उनकी परवरिश हार जाएगी छोटी। मुझे डर लगता है दीदी, कहीं एक दिन भाभी सच में भैया से हमें इस घर से निकलवा ना दें। तू चिंता मत कर छोटी, मैं हूं ना तेरे साथ। अगली सुबह शांति और ललिता आंगन में कपड़े धो रही थी। तभी मोहल्ले की दो औरतें, शांता चाची और विमला चाची, वहां से गुजर रही थी। अरे हाथ जरा तेज चलाओ। मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तो तुम दोनों सबसे आगे हो, लेकिन काम के नाम पर जान निकल जाती है। भाभी, हमने घर का सारा काम पूरा कर लिया है, बस ये आखिरी कपड़े रह गए हैं। अच्छा, अब जुबान भी चलाने लगी है तेरी। लगता है मेरा कल का कमाल भूल गई है। कहा था ना, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम दोनों की कोई औकात नहीं है यहाँ पर। दीदी, हम लोग तो सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। अरे लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? मैंने तुमसे कुछ पूछा? जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया कर। अरे बहू, इतनी कड़वी बातें क्यों बोल रही हो? बेचारी लड़कियां सुबह से काम कर रही हैं। चाची, आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। मेरे घर के मामलों में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। घर चलाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं होता बहू। माँ बाप के बिना बच्चियां पहले ही बहुत दुख झेल चुकी हैं। मैंने यहाँ पर धर्मशाला नहीं खोल रखी। जिसे रहना है उसे मेरे हिसाब से ही रहना होगा इस घर में, नहीं तो बाहर का दरवाजा खुला है। इतना घमंड ठीक नहीं है बहू। लाचार और बेसहारे की हाय बहुत भारी पड़ती है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। याद रखना, आज जो दूसरों को रुलाता है वो कल खुद भी रोता है। अरे काकी, जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन आगे की फिक्र में मैं आज क्यों मरूं? निशा की बात सुनकर दोनों वहां से आगे की ओर बात करते हुए चल दी। सच कहती हूँ बहन, ऐसी भाभी भगवान किसी को ना दे। इन दोनों बहनों का दुख देखकर तो पत्थर का दिल भी पिघल जाए, लेकिन इस निशा की आंखों में तो जरा भी दया नहीं है। अब शांति और ललिता ने चुपचाप फिर से काम शुरू कर दिया। पूरे घर का काम करते करते शाम होने लगी थी। सुबह से दोनों के पेट में एक दाना तक नहीं गया था। दीदी, काम करते करते अब तो हाथ भी कांपने लगे हैं। बहुत भूख लग रही है दीदी। बस थोड़ा सा और काम बचा है छोटी, ये खत्म करके फिर खा लेंगे। तभी निशा की तेज और गुस्से से आवाज आई। शांति, ललिता, तुम दोनों अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। निशा की आवाज सुनकर दोनों बहनें घबराते हुए उसके कमरे में पहुंच गई। क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मेरे कमरे से मेरे सोने के कंगन गायब हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों ने ही वो कंगन चुराया है। क्या भाभी? लेकिन हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने आपका कोई सामान नहीं चुराया। भाभी, आप हम पर शक कर रही हैं। शक नहीं शांति, मुझे तो पूरा यकीन है, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा जरूरत किसे है? पैसों की। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। भाभी, गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान चोर बन जाता है। माना कि हमारी हालत खराब है, लेकिन हमारे संस्कार नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बेगुनाह साबित नहीं होता। अगर तुम दोनों ने नहीं लिया
तो फिर मेरा सामान गया कहाँ? निशा की आवाज सुनकर श्यामलाल भी कमरे में आ गया। क्या हुआ निशा? इतनी आवाज क्यों हो रही है? श्यामलाल, मेरे कंगन चोरी हो गए हैं। शांति, ललिता, सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने कंगन चुराया है? भैया, आप भी? माँ बाबूजी के जाने के बाद आपने ही हमें संभाला था। आपने ही सिखाया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आज वही भाई हम पर चोरी का शक कर रहा है। भैया, हम भूखे रह सकते हैं, पुराने कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं कर सकते। अचानक ललिता की नजर निशा के कमरे के कोने में रखे एक पुराने बैग पर पड़ी। भाभी, ये बैग आपका है ना? हाँ, लेकिन इसका इस बात से क्या मतलब? ललिता ने जैसे ही बैग खोला, उसमें वही कंगन रखे हुए थे। निशा ने कल जल्दी में उन्हें दूसरे बैग में रख दिया था और भूल गई थी। भाभी, आपके कंगन तो यही है। भाभी, आज आपने हम पर शक किया। ये दर्द कंगन खोने से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अपने जब भरोसा खो देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर ललिता और शांति दोनों रोते हुए कमरे से बाहर चली गईं। रात को ललिता और शांति अपने कमरे में बैठी थी। तब उनके पास खाने को केवल एक रोटी रखी थी। दीदी, ये तो आपकी रोटी है। नहीं छोटी, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। दीदी, बचपन से देख रही हूँ, जब भी खाना कम पड़ता है आप यही कहती हो कि आपको भूख नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि भूखी हमेशा आप ही सोती हो। दीदी, अगर माँ होती तो क्या हमें ऐसे भूखा रहने देती? ये सुनते ही शांति की आंखें भी भर आईं। अगर माँ होती तो आज हमें किसी के ताने भी नहीं सुनने पड़ते छोटी। लेकिन अब मैं ही तेरी माँ भी हूँ और तेरी बड़ी बहन भी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी मैं। लेकिन दीदी, मैं आपका हिस्सा खाकर कैसे जी लूं? मुझे भी तो दर्द होता है जब आप मेरे सामने झूठी मुस्कान लेकर कहती हो कि आपको भूख नहीं है। मेरी खुशी तेरे पेट से होकर जाती है पगली। तू खा लेगी तो मुझे लगेगा मैंने भी खा लिया। शांति और ललिता का ऐसे ही दुखों के साथ समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक निशा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। घबराकर श्यामलाल ने तुरंत डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने निशा की जांच की। फिर कुछ देर रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर गंभीर आवाज में बोला, श्यामलाल जी, इन्हें गंभीर बीमारी हो गई है। इनका इलाज तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, इनसे दूरी बनाए रखिए। बिना सावधानी के इनके पास जाना आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। इनकी देखभाल बहुत जरूरी है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। जरा सी लापरवाही पूरे घर पर भारी पड़ सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाते ही बीमारी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। अरे विमला, सुना तुमने? निशा को बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने किसी को भी उसके पास जाने से मना किया है। हाँ बहन, अभी उसके घर के सामने से आ रही हूँ। सब लोग दूर दूर से देखकर ही लौट रहे हैं। कोई दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। भाई, जान है तो जहान है, कौन अपनी जान जोखिम में डाले? सही कह रहे हो, बीमारी का कोई भरोसा नहीं। जितनी दूरी रखो उतना अच्छा है। भगवान किसी को भी ऐसी बीमारी न दे, लेकिन किसी का दिल दुखाने का फल भी तो एक दिन ऐसा ही मिलता है। तुझे याद है शांता, यही निशा उन दोनों अनाथ बहनों को हर रोज सबके सामने बेइज्जत करती थी। हम समझाते थे, लेकिन इसे किसी की बात सुननी ही नहीं थी। सच कहूं, उन दोनों बच्चियों ने जितने आंसू बहाए हैं, शायद उसी की बद्दुआ आज इसे रुला रही है। नहीं बहन,
शांति और ललिता जैसी बच्चियां बद्दुआ नहीं देती। वो तो हर जुल्म सहकर भी भगवान से सबके लिए अच्छा ही मांगती हैं। लेकिन भगवान सब देखता है, देर से सही इंसाफ जरूर करता है। शाम को श्यामलाल दवाइयां लेकर घर लौटा। कमरे के अंदर से निशा की टूटी हुई आवाज आई। श्यामलाल, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। श्यामलाल कमरे के अंदर आया, लेकिन निशा के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने दूर से ही दवाइयों का पैकेट जमीन पर रख दिया। दवाइयाँ बाद में ले लूंगी, पहले तुम अंदर आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है श्यामलाल। ये खामोशी, ये अकेलापन मुझे अंदर से तोड़ रहा है। नहीं निशा, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है। अगर मुझे भी कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी तरह बीमार होकर मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा, तो अब मेरी बीमारी से ज्यादा तुम्हें अपनी मौत का डर है। निशा, मैं बाहर ही हूं। जो चाहिए दूर से ही बता देना। नहीं श्यामलाल, आज पहली बार सब सही समझ रही हूँ। जब अपने ही साथ छोड़ते हैं तो मन पर क्या गुजरती है। शांति और ललिता को जो दर्द मैंने दिया है, आज वही दर्द भगवान ने मुझे सूद समेत वापस दिया है। शांति और ललिता भी वही पास में खड़ी थी। श्यामलाल के जाते ही शांति और ललिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शांति ने बिना कुछ कहे पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे निशा के कमरे की तरफ बढ़ गई। ललिता, शांति, नहीं, मेरे पास मत आ, तुझे भी ये बीमारी लग जाएगी। लेकिन भाभी, बीमारी से डरकर अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शांति ने अपने हाथों से निशा को सहारा देकर बैठाया और उसके होठों से पानी का गिलास लगा दिया। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। शांति, मैंने तुम्हें हमेशा रुलाया, तुम्हें ताने मारे, यहाँ तक कि तुम्हें भूखा भी रखा। फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो। क्यों? क्योंकि आप मेरी भाभी हैं और मुसीबत में अपनों का साथ छोड़ना हमने नहीं सीखा। भाभी, डर तो लग रहा है, लेकिन आपको अकेला छोड़ देने से ज्यादा नहीं है वो डर। निशा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। शांति और ललिता ने मिलकर दिन रात निशा की सेवा की। दोनों बहनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी देखभाल की और धीरे धीरे निशा की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। एक सुबह निशा ने देखा शांति रसोई में उसके लिए दलिया बना रही थी और ललिता दवाइयां सजा रही थी। निशा दोनों बहनों के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, शांति, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर निशा अचानक दोनों बहनों के पैर में गिर जाती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं? आप उठिए। नहीं शांति, आज मुझे मत रोकना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हर दिन ताने दिए, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें नौकरानी से भी बदतर समझा और तो और तुम पर चोरी का इल्जाम तक लगाया। लेकिन जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब तुम दोनों मेरे साथ खड़ी रहीं। यहाँ तक कि श्यामलाल ने भी मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। लेकिन तुम दोनों बहनों ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। ललिता की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दो शांति, मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी बीमारी था। लेकिन आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। भाभी, जो अपनी गलती मान लेता है वो बुरा इंसान नहीं होता। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है हमारे लिए। उसी समय श्यामलाल अंदर आया। तीनों को साथ देखकर उसकी आंखें भी भर आईं। वो धीरे धीरे शांति और ललिता के सामने आकर खड़ा हो गया। शांति, ललिता, मुझे भी माफ कर दो।
मैं तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाया। मैंने हमेशा बिना सच्चाई जाने तुम्हें ही गलत समझा। भैया, हमें आपकी नाराजगी से ज्यादा आपका बदल जाना ज्यादा दुख देता था। अरे पगली, आज से इस घर में कोई पराया नहीं होगा। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम दोनों का भी है। भैया, परिवार में अगर माफी और प्यार बचा रहे तो कोई रिश्ता कभी नहीं टूटता। अब हम पुरानी बातें यहीं खत्म कर देते हैं और आज से हम सभी मिलकर एक नई रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ललिता मुस्कुराते हुए दोनों के गले लग गई। निशा भी उन्हें कसकर गले लगा ली। दोस्तों, रिश्तों की असली पहचान सुख में नहीं बल्कि दुख के समय साथ निभाने से होती है। जो बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है, अंत में जीत उसी की होती है।